हेलो बच्चों कैसे हो आप सब। बच्चों लास्ट क्लास में हमने इस डिसोल्यूशन चैप्टर का एक क्वेश्चन करा था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आज इसी को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 24 कराने जा रहा हूं। आपके डिसोल्यूशन चैप्टर पेज नंबर 8.54 का क्वेश्चन नंबर 24 है। फटाफट से बुक के अंदर देखो, मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उनको वही के वही मार्क कर लेंगे। और जो जो स्टेप मैंने आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बताए थे उन्हीं स्टेप्स को हम फॉलो करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में बोला है शिल्पा, मीना एंड नंदा 3 पार्टनर है जिन्होंने डिसाइड कर लिया है अपनी फर्म को डिसॉल्व करने के लिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इन तीनों का 3:1। एक बैलेंस शीट इनकी गिवन है। बैलेंस शीट को हम अभी नहीं देख रहे, हम उसके नीचे आ जाते हैं सीधा। इट एज एग्रीड फॉलो द स्टॉक ऑफ वैल्यू ऑफ 41,660 आर टेकन ओवर बाय शिल्पा फॉर 35,000। इनकी बैलेंस शीट में एक स्टॉक का पॉइंट है 41,660 का स्टॉक इन्होंने शिल्पा को टेक ओवर करने के लिए दे दिया 35,000 में। तो ये पॉइंट क्लियर है, मतलब 41,660 रुपए की जिसकी कीमत थी स्टॉक की, वो शिल्पा ने 35,000 रुपए देकर ले लिया। इट मीन्स पैसे नहीं दिए हैं, बस उसने टेक ओवर कर लिया है। तो यहां पर मैंने आपको एंट्री बताई थी, जब कोई पार्टनर फर्म की कोई एसेट टेक ओवर कर लेता है तो इसका मतलब आपकी एंट्री क्या बनती थी वहां पर, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है सभी को। अगले पॉइंट पर आते हैं। शी एग्रीड टू डिस्चार्ज बैंक लोन। आपकी बैलेंस शीट में बैंक लोन गिवन है लाइबिलिटी साइड पर 20,000 रुपए का। वो क्या किया है शिल्पा ने, उसको हैंड ओवर कर लिया है, मतलब डिस्चार्ज कर लिया है, उसको भी अपने जिम्मे ले लिया है। उसने कहा है कि इसको मैं पे कर दूंगी। क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जब पार्टनर कोई लाइबिलिटी फॉर्म की अपने सर ले लेता था तो हम वहां पर एंट्री क्या पास करते थे, आपको याद होगा क्या पास करते थे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये सारी बातें कॉन्सेप्ट वाली आ रही है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं एंड डेटर अमाउंटिंग टू 10,000 रियलाइज्ड 8,000। जो 10,000 रुपए के डेटर थे वो 8,000 में रियलाइज कर दिए। बाकी आपकी बैलेंस शीट में डेटर की कीमत दे रखी है 18,600। उसको भी देखेंगे हमें क्या करना है, कैसे करना है। बाकी आप इस पॉइंट को भी ध्यान में रखो, जो भी हमें बाहर दे रखा है बैलेंस शीट के 10,000 रुपए के डेटर 8,000 रुपए के रियलाइज हो गए। क्लियर है। तो आप सिर्फ उन बातों पे फोकस करोगे जितने के रियलाइज हो रहे हैं। आप उस बात पे फोकस नहीं करोगे यहां पर कि कितने के थे, कितने से कुछ भी हो, बट हम तो ये देखेंगे कि हमारी फर्म के पास पैसा कितना आ रहा है। इसके बाद बात आती है लैंड सोल्ड करा 1,10,000 का। बाकी मैं बैलेंस शीट के अंदर देख रहा हूं लैंड की कीमत दे रखी है 81,000 रुपए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, 1,10,000 का सोल्ड हो गया है। फिर उसके बाद पॉइंट आता है रिमेनिंग डेटर रियलाइज्ड 50% एट देयर बुक वैल्यू। कहने का मतलब है कि जो बचे हुए डेटर थे, जो भी बचे हुए डेटर थे उसमें से 50% डेटर रियलाइज हो गए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 1,200 रुपए। जो रियलाइजेशन एक्सपेंस मैंने जिसका बताया था आपको, जो रियलाइजेशन एक्सपेंस होता है, जो इन सारे काम को करने में खर्चा हो जाता है, वो यहां पर फॉर्म के ऊपर हो गया 1,200 रुपए का खर्चा। There was a typewriter not recorded in the book worth of 6,000 which were taken over by one of the creditor at this value। इन्होंने कहा कि एक अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर था जिसको एक हमारे क्रेडिटर ने ले लिया है। तो इसका मतलब हमारी फर्म की कोई एसेट क्या हो रही है, क्रेडिटर के बदले खत्म हो रही है। मतलब उसे कोई ऐसा बंदा लेकर जा रहा है जिससे हमें पैसे देने थे। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था आपको, क्या होगा, कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री बताई थी, याद होगा आपको। जब हमारी कोई एसेट किसी लायबिलिटी के बदले चली जाती है तो वहां पर हम नो एंट्री करते थे। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट टू क्लोज द बुक ऑफ द फर्म। अब जो अकाउंट मेरे को, जो लेजर अकाउंट मेरे को बनाने के लिए बोले हैं, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर पहले से ही बना दिए हैं। तो फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इन तीनों पार्टनर के नाम लिख देता हूं। तीनों पार्टनर के नाम हैं मीना, शिल्पा, मीना और नंदा। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:2:1।
बच्चों सबसे पहला काम मैंने आपको बताया था कि हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट को खाली करना होता है। तो जो भी हमारी बैलेंस शीट गिवन है क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले हम उसे खाली करेंगे। आप देख सकते हो एसेट साइड पर हमें लैंड गिवन है 81,000 रुपए का। तो बैलेंस शीट में मैंने बताई है एसेट साइड होती है डेबिट साइड और लायबिलिटी साइड होती है क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड वाली चीजें जितनी भी अकाउंटों में, लेजर अकाउंटों में जाएंगी, डेबिट साइड ही जाएंगी। तो लैंड कितने का है हमारे पास? 81,000 का। तो यहां पर हम लिख देते हैं लैंड 81,000। फिर उसके बाद है स्टॉक 56,760 रुपी। फिर उसके बाद आते हैं बेटा डेटर। डेटर है हमारे पास 18,600 के। फिर उसके बाद आता है नंदा का कैपिटल का बैलेंस। तो वो एसेट साइड दे रखा है, तो इसका मतलब मुझे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कहां पर डालना पड़ेगा? डेबिट साइड। शिल्पा, मीना और ये हो गया नंदा का अकाउंट। तो यहां पर लिख देते हैं हम टू बैलेंस बीडी। तो हमें नंदा का कैपिटल बैलेंस दे रखा है 23,000 रुपए। 23,000 रुपए हमने यहां पर डाल दिया। फिर उसके बाद आप बैलेंस शीट में देख सकते हो, आपको एसेट साइड नंदा की कैपिटल के नीचे दे रखा है कैश का बैलेंस। तो वो हमें कैश अकाउंट में डालना है। डेबिट साइड पहले यहां पर लिख देते हैं पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। ये आ गया हमारा टू बैलेंस बीडी। अमाउंट है 10,840 रुपए। तो आशा करता हूं यहां तक सभी को समझ आया होगा, यहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो हमारी बैलेंस शीट की एसेट साइड हो चुकी है पूरी तरीके से खाली। अब हमें करना है लायबिलिटी साइड को खाली। तो लायबिलिटी साइड सबसे पहले आपको गिवन है कैपिटल में शिल्पा और मीना का कैपिटल अमाउंट। तो फटाफट से क्रेडिट साइड का अमाउंट हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं बाई बैलेंस बीडी। यहां पार्टिकुलर शिल्पा, मीना और ये हो गया नंदा। तो दोनों का अमाउंट कितना कितना गिवन है? एक का 80,000 गिवन है और एक का हमारे पास है 40,000 रुपए। ठीक है जी। फिर उसके बाद बैलेंस शीट में दे रखा है बैंक लोन। बैंक लोन कितने रुपए का दे रखा है? 20,000 रुपए का। तो ये एक तरीके की लायबिलिटी है। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड जाएगी। तो यहां पर लिख देंगे हम बैंक लोन। और मैंने कहा था इसके ऊपर एक स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि बैंक वाले बाहर खड़े मिलेंगे जैसे ही आप एसेट्स को बेचकर आएंगे। ठीक है। क्रेडिटर भी आपको बाहर ही खड़े हुए मिलेंगे फॉर्म के बाहर। वो बोलेंगे लो हमारा पैसा दे दो। तो ये कितने के हैं? 37,000 रुपए के। ठीक है। फिर उसके बाद आता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। लास्ट क्लास में इस बात के बारे में मैंने बात बताई थी। ये उस वक्त हमें एसेट साइड गिवन था, बट इन्होंने इस बार लायबिलिटी साइड ही दे रखा है। तो यहां पर लिख देते हैं PDD, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितने का अमाउंट है? 1,200 रुपए का अमाउंट है। डाल दिया 1,200 रुपए। जनरल रिजर्व। अब बच्चों रिजर्व, फ्री रिजर्व क्या बताया था? क्या होता है फ्री रिजर्व का? सिंपल, पार्टनर्स के बीच में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है। तो हम इसे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जनरल रिजर्व का अमाउंट मेरे को दे रखा है। जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना दे रखा है? बोलो 12,000। तो इसके ऊपर शिल्पा बोलेगी कि मुझे पैसा चाहिए। तो हम इसके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 3, 2, 5 और 1 6, यानी कि 3/6 से डिवाइड करेंगे। 6 2 जा 12, 2 3 जा 6। 6,000 इसके खाते में आ गया। मीना के खाते में आएगा 4,000 रुपए और नंदा के खाते में आएगा 2,000 रुपए। इसको उठाते हैं और फटाफट से इनको दे देते हैं। तो यहां पर किस नाम से देंगे? बाई जनरल रिजर्व। 6,000, 4,000 और ये 2,000। तो इतनी बातें क्लियर है? ठीक है। इसके बाद जनरल रिजर्व के बाद कुछ भी नहीं है लायबिलिटी साइड, यानी कि मेरी बैलेंस शीट पूरी तरीके से खाली हो चुकी है। अब उन पॉइंट्स को पढ़ेंगे जो मुझे बैलेंस शीट के बाहर गिवन थे। तो सबसे पहला पॉइंट गिवन है द स्टॉक ऑफ वैल्यू 41,660 आर टेकन ओवर बाय शिल्पा फॉर 35,000। अब 41,660 रुपए से तो हमें कोई मतलब है नहीं, हमें उस बात से मतलब है जितना शिल्पा ने उसे टेक ओवर करा है। जितने में, तो कितने में करा है? 35,000 में। अब मैंने आपको बताई थी एंट्री, जब कोई पार्टनर किसी एसेट को टेक ओवर करता है तो वहां पर हम एंट्री क्या करते थे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट।
अब फटाफट से इसे पोस्ट कर देते हैं। 35,000 का इसने टेक ओवर करा है, इसको पोस्टिंग के लिए क्या करेंगे, आप देखो रियलाइजेशन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड हम लिखेंगे टू, किसने करा है, शिल्पा ने करा है, शिल्पा कैपिटल, सॉरी यहाँ पर बाई आएगा, कैपिटल अकाउंट 35,000। और आप ये देखो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड हम क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है बच्चों बात, शिल्पा के खाते से 35,000 डेबिट कर लिए। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर, शी एग्री टू डिस्चार्ज बैंक लोन। उसने कहा कि मैं जो भी बैंक का लोन है, जो भी बैंक का हिसाब किताब है वो खुद कर दूंगी। तो ठीक है, अब कोई पार्टनर अगर फर्म की लायबिलिटी टेक ओवर कर रहा है तो वहां पर हम उसकी एंट्री क्या कर देते, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, यानी कि शिल्पा कैपिटल अकाउंट। कितने का था, 20,000 रुपए का था। चलो जी 20,000 रुपए, इसको फटाफट से पोस्ट कर देते हैं। रियलाइजेशन यहां पर क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो यानी कि रियलाइजेशन में डेबिट साइड हम लिखेंगे टू शिल्पा कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपए। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट और शिल्पा के खाते में डाल देंगे 20,000 रुपए। यहां पर कुछ नहीं हुआ, यहां पर कुछ नहीं हुआ। फिर इसके बाद बच्चों पॉइंट आया था कि रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट 14,000। बचा हुआ स्टॉक कितने का बेचा गया, 14,000 रुपए का। तो जब हमारी कोई एसेट जा रही है तो उसके लिए हम एंट्री क्या करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो इसका मतलब हमें रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड क्या लिखना पड़ेगा, बाई कैश अकाउंट। कितने का सोल्ड करा है इन्होंने, 14,000। और कैश अकाउंट में, कैश अकाउंट यहां पर क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड लिखना पड़ेगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 14,000 रुपए। इसके बाद बच्चों फटाफट से आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डेटर अमाउंटिंग टू 10,000, रियलाइज 8,000। डेटर थे 10,000 के, लेकिन रियलाइज कितने के हुए, 8,000 के। तो जितने के रियलाइज हुए हम उस बात पे ध्यान देंगे। अब यहाँ पर किसी पार्टनर का नाम नहीं है, ना ये बोला गया है कि टेक ओवर हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, कुछ नहीं हुआ। तो सिंपल हम क्या एंट्री करेंगे इस चीज की, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सिंपल सी चीज है, 10,000 के डेटर, 8,000 के रियलाइज हुए, तो यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। इसका मतलब रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड डालेंगे बाई कैश अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा, 8,000। और कैश अकाउंट में डालेंगे, डेबिट हो रहा है ना कैश अकाउंट, डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहां तक पॉइंट क्लियर है बच्चों, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, लैंड इज सोल्ड फॉर 1,10,000। अब इन्होंने बोला अगले पॉइंट में जो लैंड है उसको कितने का बिका गया, 1,10,000 रुपए का। तो कहीं ना कहीं कैश आया होगा, यहाँ स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। एसेट जा रही है तो इसका मतलब रियलाइजेशन अकाउंट। जब एसेट जाती थी तो रियलाइजेशन को हम क्या करते थे, क्रेडिट करते थे, 1,10,000 रुपए। तो फटाफट से इसकी पोस्टिंग करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड लिख देंगे बाई कैश अकाउंट 1,10,000 रुपए। और कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,10,000 रुपए। तो बच्चों यहां तक बात क्लियर है, किसी को कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है इसके अंदर, द रिमेनिंग डेटर रियलाइज 50% एट देयर बुक वैल्यू। ओके, अब इन्होंने बोला है कि जो बचे हुए डेटर थे, डेटर टोटल कितने के थे, आपको याद है टोटल डेटर कितने के थे, टोटल डेटर कितने के थे,
18,600 के, जिसमें से 10,000 के डेटर रियलाइज हो गए, बचे कितने के 8,600 के। अब इस 8,600 में से उन्होंने कितने बोले हैं 50%। 50% का मतलब हो गया 4,300, 4,300 के डेटर रियलाइज हो गए। तो इसका मतलब एंट्री क्या रहेगी, वही कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसका मतलब रियलाइजेशन क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो यहाँ पर हम डालेंगे क्रेडिट साइड बाई कैश अकाउंट 4,300 रुपये, और कैश अकाउंट में डालेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 4,300 रुपये। फिर उसके बाद पॉइंट आता है इसमें, कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 1,200 रुपये। रियलाइजेशन एक्सपेंस हो गया बच्चों, फर्म को खर्चा देना पड़ेगा 1,200 रुपये का। तो इसके लिए मैंने एंट्री क्या बताई थी, आपको याद है कुछ, क्या बताई थी, कैश बैंक। ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे रियलाइजेशन को डेबिट और टू कैश। कैश क्योंकि जा रहा है हमारी जेब से, 1,200 रुपये कैश जा रहा है। अब यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, तो इसलिए हम रियलाइजेशन के डेबिट साइड लिखेंगे टू कैश अकाउंट 1,200 रुपये, और कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड डालेंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट 1,200 रुपये। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे सामने। नेक्स्ट पॉइंट क्या गिवन है कि देयर वाज अ टाइपराइटर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक वर्थ ऑफ 6,000 विच वर टेकन ओवर बाय वन ऑफ द क्रेडिटर एट दिस वैल्यू। अब देखो यहाँ पर कितनी मजे की बात आई है। इन्होंने कहा है कि एक क्रेडिटर आया और बोला कि मुझे 6,000 रुपये का जो भी जितनी भी इसकी वैल्यू है, ये एक टाइपराइटर मेरे को दे दो। तो मेरे उस टाइपराइटर यानी कि उस एसेट के बदले मेरी एक लाइबिलिटी खत्म हो रही है। ठीक है, 6,000 रुपये की लाइबिलिटी खत्म हो रही है। तो आपको याद होगा कॉन्सेप्ट में मैंने क्या पढ़ाया था कि जब भी कोई एसेट किसी लाइबिलिटी के को खत्म कर देती है तो वहां पर हम क्या एंट्री करते थे, नो एंट्री। तो इसकी कोई एंट्री नहीं करनी। ठीक है, चलो, इसका मतलब मेरी बैलेंस शीट भी खाली हो गई, और जितने भी पॉइंट्स बैलेंस शीट के बाहर मुझे गिवन थे वो सारे भी मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिए। सारे जितने भी मेरे पास कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट और यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में आने थे वो सारे मैंने डाल दिए। तो अब यहाँ पर मेरे को क्या करना है, मैंने बोला था इन दोनों पॉइंट्स पर स्टार मार्क कर लो। बैंक लोन तो चला गया, शिल्पा ने कहा कि मैं से हैंड ओवर कर लेती हूँ, मैं अपने आप देख लूंगी क्या करना है क्या नहीं करना। क्रेडिटर 37,000 के थे बच्चों, 37,000 के क्रेडिटर थे, जिसमें से 6,000 के क्रेडिटर खत्म हो गए टाइपराइटर की वजह से। तो कितने के बचे, 31,000 के क्रेडिटर बचे। अब वो फॉर्म के बाहर खड़े हुए, पैसा उनको देना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट के नाम से 31,000। चलो भाई, सबका पैसा दे दिया, सारी चीज़ें हो गई। फटाफट से बैलेंस कर लेते हैं, अपना टोटल कर लेते हैं, कहाँ कौन सी चीज़ कितनी आ रही है। फटाफट से आप करो डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल करो, मैं डेबिट साइड का करता हूँ। जल्दी करो जल्दी करो, कितना आ रहा है। तो कर लिया यहाँ का टोटल, बताओ कितना आ रहा है। 229500। तो इसी अमाउंट को हम यहाँ पर डाल देते हैं 229500। अब इसको माइनस करो, बताओ बैलेंस कितना आ रहा है। माइनस करने के बाद आया 20,940। तो ये यहाँ पर बैलेंस क्या शो करा रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। अब ये प्रॉफिट का क्या होगा, तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर शिल्पा के हिस्से में कितना आने वाला है, मीना के हिस्से में कितना प्रॉफिट और नंदा के हिस्से में कितना प्रॉफिट। फटाफट से इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके आप लोग मेरे को बताओ जल्दी से, कितना कितना आ रहा है। 10,470। इसका कितना है मीना का, 6,980। और नंदा का कितना आ रहा है बच्चों, 3,490। तो ये वाला अमाउंट अब हम कहाँ ट्रांसफर करते थे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। अगर ये डेबिट साइड आया तो हम इसे ट्रांसफर करते थे क्रॉस ट्रांसफर क्रेडिट साइड। तो यहां पर मैं किस नाम से डालता था इसको, बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट। ब्रैकेट में डाल देता हूं मैं इस प्रॉफिट को। ठीक है, इसका प्रॉफिट है 10,470, ये है 6,980 और 3,490। इसके अलावा और तो इसमें कुछ आने वाली चीज़ है नहीं। तो फटाफट से आप सबसे पहले देखते हैं
इसका टोटल कर लो 80,000, 86,000, 1,06,000, 1,16,470। इसी अमाउंट को यहाँ पर डालेंगे 1,16,470। बच्चों इसमें से इसको माइनस करने के बाद क्या आएगा? 81,470 टू कैश। ये हो गया बैलेंस। आप बुक का देखो क्या सही आ रहा है? यही आ रहा है 81,470। हाँ बिल्कुल ठीक आ रहा है। फटाफट से अब देखो इधर मीना का कोई भी अमाउंट नहीं है, फटाफट से इसको ऐड करके बताओ। 40,000 प्लस 4,000 50,980। इसको फिर यहाँ पर डालेंगे 50,980 को। यहाँ पर कुछ माइनस करने के लिए है ही नहीं, तो यही बैलेंस होगा 50,980। अब आपको करना क्या है? यहाँ पर 23,000 है, यहाँ पर थोड़ा कम अमाउंट है, तो पहले इसको लिख लेते हैं 23,000 को नीचे। 23,000 नीचे आ गया, यही 23,000 हमने यहाँ पर लिखा। इसमें से इस अमाउंट को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 17,510। तो बाई कैश काउंट, ये हो गया हमारा बैलेंस। तो इस अमाउंट का, इस बैलेंस का क्या मतलब है? अगर ये इसका क्रेडिट साइड बैलेंस आ रहा है तो इसका मतलब ये डेफिशिएंसी है, ये नंदा को लाकर देना पड़ेगा। और अगर यहाँ पर बैलेंस आ रहा है तो इसका मतलब ये इनका सरप्लस है, ये इतना पैसा अपने घर लेकर जाएंगे। ठीक है, घर को कैसे लेकर जाएंगे? इन्हें कौन देगा? फर्म देगी। तो फर्म के खाते से इतना इतना अमाउंट निकाल दे। ठीक है, टू नंदा कैपिटल अकाउंट कितना अमाउंट है? 17,510। और अब जो फर्म को देना पड़ेगा, जो फर्म को देना पड़ेगा पार्टनर्स को, वो कौन कौन है? यहाँ पर एक तो शिल्पा है, बाई शिल्पा कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट देना पड़ेगा? 81,470, 81,470। और बाई मीना कैपिटल अकाउंट कितना है? 50,980। फटाफट से दोनों तरफ का कैलकुलेट करके बताओ कितने किधर की साइड का आ रहा है? ये साइड 1,64,650 रुपए। इस साइड का टोटल करके बताओ। डेबिट साइड का टोटल आ गया 1,64,650। क्रेडिट साइड का टोटल क्या आ रहा है? बिल्कुल ठीक, यानी कि हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक करा है। अच्छा एक चीज और, हमारे ना ये वाला अमाउंट रह गया था 31,000, इसको जरूर मेंशन कर लेना, हम भूल गए थे इसको जल्दबाजी करने में, तो आप इसको मेंशन जरूर कर लेना, तो ही ये दोनों साइड का बैलेंस मैच करेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24, रिजोल्यूशन ऑफ फर्म का। क्या आपको समझ आ गया? यस सर। ठीक है, तो बस आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं।